जय महारुद्र, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव। मैं रुद्र आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। आज मैं आपको बताऊंगा पितृदोष क्या होता है, इसको हटाया कैसे जाता है। पितृदोष एक ऐसी चीज़ है, अगर किसके पीछे लग जाए वो बंदा ना साधना में सक्सेस होता है, ना अपने किसी काम में, ना अपने बिजनेस में, हर हर तरह से बर्बाद हो जाता है। उसकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता, खुद भगवान भी नहीं रोक सकते। अब पितृदोष लगता कैसे? पितृदोष लगता ऐसे कि अगर आपके पूर्वज वगैरह मर जाते हैं तो आपके पूर्वज ही पितृ होते हैं, ठीक है। तो उनको ठीक से उनको पूजा पाठ ना मिलना, उनका जाप ना, मतलब आप पूजा पाठ नहीं करते हो या आप जाप नहीं करते हो, या आप उनका कोई क्रियाक्रम नहीं करते हो, उनका श्राद्ध नहीं करते हो, या आप कोई ऐसा काम करते हो कि जो उनको पसंद नहीं है, ठीक है, मतलब कोई गलत काम, ठीक है, या उनको भोग नहीं देते हो, या मतलब बहुत सारी अनगिनत चीज़ें होती है कि उन वजह से आपको पितृदोष लग जाता है, या वो खुद से नाराज़ हो जाए तो पितृदोष लगता है। अब इससे होता क्या है, साधना क्षेत्र, अगर आप साधना क्षेत्र में जाना चाहते हो तो पितृदोष होने के बाद आप साधना क्षेत्र में नहीं जा सकते, ठीक है। और पैसा, पैसा ना के बराबर, मतलब बिल्कुल आपके पास पैसा नहीं रहता है, 1% भी पैसा नहीं होता है घर में। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यही होते हैं कि पैसा नहीं आना, ठीक है, बाद में आपके घर में, ठीक है, क्लेश होना, मतलब हर कोई बंदा एक दूसरे पर टूट पड़ना, मतलब चिल्लाना, चीड़ना, ये इस पर गाली देगा, वो उसको गाली देगा। हर क्षेत्र में अपयश आना, किसी में भी जाओ हर क्षेत्र में अपयश आएगा। माइंड डिस्टर्ब हो जाना, मतलब मन नहीं लगना, मतलब किसी भी चीज़ में, ना बिजनेस में मन लगना, ना जॉब में मन लगना, ना घर में मन लगना, ना खेतों में मन लगना, ना गाड़ी में मन लगना, हर एक चीज़ में, कोई भी काम में उत्साह नहीं होना, किसी भी काम में उत्साह नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये होता है पितृदोष। अगर ये पितृदोष अगर ज़्यादा हो जाए तो परिवार का नाश भी हो जाता है, आपके कुल का नाश भी हो जाता है, ठीक है। पितृदोष ने भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, तो आपको और हमें क्या छोड़ेगा पितृदोष? मतलब पितृदोष बहुत ही बुरा होता है, ठीक है। कितनी भी मेहनत करो आप, कितने भी जी जान लगा लो भाई, पूरी ज़िंदगी लगा लो, नहीं 10 दिन जन्म लगा लो, आप उस आपका वो काम कभी सक्सेस नहीं होना। बाद में कोई काम कर भी रहे हो, मान लो कुछ आपके पुण्य बचे हैं, बहुत ज़्यादा पुण्य बचे, फिर काम कर रहे हो, कोई काम करते करते, ठीक है, काम करते करते अचानक से वो काम बिगड़ जाना, अचानक से, मतलब अंतिम स्टेप पर आकर के, तो इस तरह से पितृदोष होता है, ठीक है। अब पितृदोष हटाने के तरीके, ठीक है। आपके पितरों से, जैसे अगर हमारे पास आता है कोई कि हमने ऐसे बहुत सारे पितृदोष हटाए कि हम डायरेक्टली आपके पितरों से बात करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया, आपके घर के दक्षिण दिशा में, ठीक है, आपके घर की दक्षिण दिशा में पीपल के पेड़ का उगना, ये पितृदोष की निशानी होती है। मतलब हर जगह पर नहीं उगता, हर बंदे के घर के पास नहीं उगता, बहुत ही रेयर ही बंदों के घर पे उगता है कि पीपल का पेड़ दक्षिण दिशा में, ठीक है। ऐसे कुछ पितृदोष के ये होते हैं, नुकसान होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, बंदा मर भी सकता है पितृदोष के कारण, एक्सीडेंट होना आपके घर में, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से आप ग्रसित हो जाना, मतलब बहुत कुछ हो जाता है कि पितृदोष अगर आपके पीछे लग जाए। अब इसको हम कैसे हटाते हैं, ठीक है। अब हम दूसरों का नहीं बताते, अब ये लोग दूसरे कैसे हटाते हैं हमें नहीं पता। हम प्रॉपरली आपके पितरों से कांटेक्ट करते ध्यान माध्यम से, ठीक है। ध्यान माध्यम से आपके पितरों से कांटेक्ट करके, ठीक है, फिर उनसे हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत है, कि आपको जाप नहीं मिल रहा है उनका, या आपको खाना नहीं मिल रहा, भोग नहीं मिल रहा, या आपका श्राद्ध नहीं हुआ है, आपकी गति रुकी है, या क्या हुआ है आपके साथ।
या ऐसा कोई उन्होंने काम करा है कि जो आपको पसंद नहीं है, या हम पूछते हैं और फिर उसका मतलब हम हल निकालते हैं कि मतलब कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, फिर पूजा पाठ करते हैं उसका, ठीक है। इस तरह से हम पितृदोष निकालते हैं, ठीक है। और हम गारंटी देते हैं, 1,00,000% की हम लोग गारंटी देंगे कि पितृदोष अगर हमने हटाया तो दोबारा कभी पितृदोष नहीं लगेगा। अगर दोबारा लग जाता है पितृदोष तो उसके जिम्मेदार हम हैं, एक बार हटाने के बाद, ठीक है। तो पितृदोष जिनको भी है, ठीक है, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पितृदोष हटवा सकते हैं, ठीक है। और हम गारंटेड बता रहे हैं कि आपका पितृदोष बहुत ही जल्द हटवा देंगे आपका पितृदोष, ठीक है। अब ये जो पितृदोष है, ठीक है, इसके ऊपर हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और वीडियोस में और बहुत सारी जानकारी देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से जिनको भी हटवाना है तो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। हम चेक करेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, कि कैसे लगाए, क्यों लगाए, किस लिए लगाए, हम सब बताएंगे आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हम कोई 2 किताबें लेंगे, ठीक है, ग्रहों की गणना करेंगे और बता देंगे कि हाँ यार आपको पितृदोष नहीं। यार कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी कुंडली में नहीं दिखता पितृदोष, बहुत बार ऐसा, अमूमन बहुत बार होता है, जो कुंडली में भी नहीं पितृदोष दिखता है वो हम देख लेते हैं। ग्रहों का क्या है यार, पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका जो ये है तो वो पहले से लिखा हुआ है, समझ रहे हो आप? तो वो वैसा मतलब मान लो एक किताब है आपकी, कोई भी XYZ किताब है, तो किताब का थोड़ी बदल सकते हो, समझ रहे हो? वो पहले से चीज़ें लिखी हुई है तो हम उस पर नहीं मानते, जिनको मानना है वो मान सकते हैं, बट हम अपने तरीके से हटाएंगे और हम गारंटी देंगे आपको कि 110% कि हटेगा ही हटेगा, ठीक है। जय महारुद्र जी, जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।